आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है जनरल एबिलिटी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमने कौन कौन से जनरल एबिलिटी के पोर्शन में जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। और मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, मीन का होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं मीन के फार्मूलाज कौन कौन से और किस एंगल से, कौन कौन से एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है जी, इफ अ मीन ऑफ 2, 7 and 6 is 12, वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हमने क्या करना है कि वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है, मीन भी हमें दिया गया है, लेकिन उसमें जो वैल्यू में x दिया गया है उसकी कीमत जो है वह हमने फाइंड करनी है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास है सम ओवर नंबर, मीन के सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीन हमारे पास क्या है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। मीन है हमारे पास 12 और वैल्यूज हमारे पास है 2 + 7 + x ओवर नंबर हमारे पास है, मतलब मीन के 2, 7 एंड x नंबर हमारे पास है 3। तो इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपका CSS रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने किया हुआ है। और अगर आपका 1 MCQ पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, जल्दी से फार्मूलाज पुट करने हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखते हैं जी, ये 3 जो है वो उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इसका आंसर आएगा 36। और इक्वल के साइन के उस साइड पे जो है वो 2 + 7 + x, 2 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस x, वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि x की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब वो 9 जो है वो उधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के साइन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 - 9 = x। अब 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 27। तो ये जी हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था मीन के हवाले से। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन मीन इज 108। मीन के मीन हमारे पास दिया गया है 108। ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका जो है वो तरीक़ेकार भी बता देती हूँ। एंड सम इज 2052, देन फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन के सम भी दिया गया है, मीन भी दिया गया है, तो हमने नंबर्स ऑफ वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। मीन की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 108 इज इक्वल टू, सम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2052 एंड नंबर की जगह पे हम लोग नंबर ही लिखेंगे क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, या आप अकेला n भी लिख सकते हो। तो n की जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर इक्वल के साइन की साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 108 जो है वो n की जगह पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। और जो है वो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपने क्वेश्चन को, अगर CSS के रिटन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। आपने लिखना है सोल्यूशन के बाद आपने गिवन डाटा लिखना है, गिवन डाटा के बाद आपने फार्मूलाज पुट करने हैं, फार्मूलाज के बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। आपने सिर्फ आंसर नहीं लिखना, वरना आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका क्वेश्चन, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह जो है वो हम एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और नेक्स्ट जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वैसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ, ये वैल्यूज हमें दी गई हैं 2, 5, 4, 10, 14, 9 एंड 12। मीन का फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज।
तो मीन को आपने इस तरह फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे एंड ओवर जो है वो नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। जब हम इन वैल्यूज को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 56 ओवर हम क्या कर देंगे 7, तो 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56 बनता है। तो यहाँ पे मीन हमारे पास होगा 8। तो इसी तरह मीन का टॉपिक जो है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। एंड पार्ट इस वीडियो के पार्ट सेकंड में हम मीडियन को देखेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई हो, कोई जो है वो वैल्यूज़ को ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।